हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज बात करते हैं 23 जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। आज एक विशेष दिन है जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। आज जो सबसे बड़े गेम होते हैं ओलंपिक गेम्स, उनका उद्घाटन जो है जापान कंट्री के अंदर किया जाएगा। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2020-21 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है या घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉस बी एंड सी, मनीषा कल्याण और बाला देवी। इन दोनों को चुना गया है वुमेन्स कैटेगरी के लिए। अब अपने बात करते हैं, जैसे कि बाला देवी है, ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि विदेश में किसी फुटबॉल क्लब के लिए प्ले कर रही है। ये जो है स्कॉटलैंड का जो रेंजर फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेल रही है। इसी तरह से बात करते हैं मनीषा कल्याण, जो कि एक मिडफील्डर के रूप में जानी जाती है। ये दोनों जो है वुमेन्स कैटेगरी के लिए सिलेक्ट की गई है। इसी तरह से मेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो सुरेश सिंह जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं सुनील छेत्री के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में दूसरे नंबर के एक्टिव जो गोलर है वो इनको माना गया है। फिर बात करते हैं अपने AIFF के बारे में। इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है। 1937 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो द्वारका दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना दलित बंधु योजना का शुभारंभ जो है वो भी किया है, या फिर इसका थोड़े समय बाद जो है शुभारंभ करेंगे? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं, ये जो स्कीम है बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में। ये स्कीम यहाँ पर पहले से चल रही है, दलित बंधु योजना के नाम से चल रही है। अब इसका जो नाम है वो दलित एम्पावरमेंट स्कीम या फिर तेलंगाना दलित बंधु योजना के नाम से इसको लॉन्च वहाँ पर किया जाएगा। ये जो स्कीम है बेसिकली वहाँ पर हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसके तहत प्रत्येक जो दलित फैमिली है जो कि इससे लाभान्वित होगी उसके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए जो है डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र ये कर दिए जाएंगे। यही बेसिकली यहाँ पर ये स्कीम है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे उत्तराखंड की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री है अभी बने हैं पीयूष कुमार जी धामी। इसी तरह से बात करते हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा हिमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर या जो नेशनल स्पोर्ट्स होंगे उनके अंदर जो भी मेडल जीतेगा प्लेयर, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जो रोज़गार है वो प्रोवाइड करवाएगी। इसी तरह से मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ मेघालय सरकार के द्वारा मेघालय के जो युवा पर्सन्स हैं उनके लिए नई युवा नीति की घोषणा अभी इनके द्वारा की गई है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है तेलंगाना राज्य के बारे में। बात करते हैं तेलंगाना की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है तेलंगाना का शो किया गया है। तेलंगाना के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ और महाराष्ट्र हुआ। टोटल ये 4 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। ध्यान रखिएगा उड़ीसा की बाउंड्री जो है वो इसके साथ टच नहीं होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल हैदराबाद है। चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर यहाँ के तमिलिसै सुंदरराजन जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 2014 के अंदर हुआ। गेम कबड्डी है। एनिमल चीतल जिसको स्पॉटेड डियर के नाम से भी अपने जानते हैं। हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो धोलीगुट्टा के नाम से जानी जाती है। और पैरणी शिवा थंडवम नाम का यहाँ का राष्ट्रीय जो नृत्य माना जाता है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिनंदा वनस्थली एंड मृगवानी नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तेलंगाना के बारे में, यहाँ पर अभी जो है एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जिसको यहाँ का राजकीय
त्यौहार भी कहा जाता है, बोनालू फेस्टिवल, वो अभी स्टार्ट हुआ है। फिर बात करते हैं आशु बोनाला के बाद यहाँ की सरकार के द्वारा जो प्रेग्नेंट वुमेंस है उनके लिए लंच बॉक्स स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी, और विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन जो सेंटर है कान्हा शांति वन के अंदर यहीं पर ओपन किया गया था। बथुकुमा फूलों का जो त्यौहार है वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। भूमि के जो भूमि और जो संपत्ति है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल जो है वो यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया है। इसी तरह से कृषि मेगा डेटा रिकवरी सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है, और 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। ये कुछ फैक्ट्स थे तेलंगाना राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का जो है परीक्षण वो सफलतापूर्वक अभी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश मिसाइल का जो परीक्षण है वो अभी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, और इसका जो रेंज है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस आकाश मिसाइल की जो रेंज है वो पर्टिकुलर कितनी है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका जो नाम है विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो कल पब्लिश होगा उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो परीक्षण है वो भी अभी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया था। इसी तरह से कुछ समय पहले जो अग्नि प्राइम है जो कि अग्नि का एडवांस वर्जन है उसका जो सफल परीक्षण है वो भी किया गया था। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। यहाँ से आप लोग मुझे हमेशा की तरह डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 के अंदर हुई थी, और इसके जो अभी हेड बने हुए हैं वो के शिवान रेड्डी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार अभी भारत के किस जिले को मिला है? इसका राइट आंसर होगा असम राज्य का सचेर डिस्ट्रिक्ट जो है इसको ये अवार्ड जो है वो बेसिकली मिला है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि मालेर कोटला की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर ये 23rd नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बना है। विजयनगर जो है कर्नाटका का नया डिस्ट्रिक्ट बना, और माइली धुस्त्री नाम से जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु का नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना है। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार के बारे में। इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 2003 के अंदर मानी जाती है, और ये जो पुरस्कार है बेसिकली असम राज्य के जो सचेर डिस्ट्रिक्ट की जो डिप्टी कमिश्नर है कीर्ति जाली के द्वारा ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया गया। इनको ये अवार्ड इस वजह से प्रोवाइड करवाया गया है काशी डिस्ट्रिक्ट को कि ये जो है अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके ऊपर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और बात करते हैं ये जो स्कॉच अवार्ड है बेसिकली उन लोगों को, उन परियोजनाओं को और संस्थाओं को दिया जाता है जो कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है या फिर प्रयास करता है। फिर बात करते हैं ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए दुनिया भर के जो शीर्ष 50 संस्थानों में किस भारतीय संस्थान को भी जो स्थान है वो मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जो कि बेंगलुरु के अंदर स्थित है, इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो जापान का संघाई जियोथोंग जो यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर रही है। इसी तरह से बात करते हैं IISc बेंगलुरु जो कि अपने कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर स्थित है, और IIT मद्रास की बात करते हैं तो यहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैंसर से संबंधित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक एल्गोरिदम को भी विकसित किया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जो है वो किस देश के द्वारा भी बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली दुनिया की सबसे तेज जो ट्रेन है वो भी बनाई गई है। इसकी जो स्पीड मेज़र की गई है वो अराउंड 600 किलोमीटर पर हार जो है वो मेज़र की गई है। अब यदि बात करते हैं ये जो ट्रेन है बेसिकली जो मैगलेव अपनी एक टेक्निक होती है उसके ऊपर ये डिपेंड है। अब बात करते हैं अपने मैगलेव टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक होती है इस टेक्निक के अंदर जो भी आपका व्हीकल्स होता है वो पर्टिकुलर जो आपकी अर्थ होती है उसको टच नहीं करता है।
पहली चीज़। इसके अंदर अपन बेसिकली क्या करते हैं, जो मैग्नेट होती है उसका यूज़ करते हैं, और मैग्नेट के जो दो पार्ट होते हैं, जिसको बेसिकली एक तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसी तरह से दूसरी चुंबक जो होती है उसके भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरह से यहाँ पर आपका साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि जो चुंबक होते हैं दोनों के पोल्स सेम होंगे तो वो उसको रिपल्स करेंगे, और दोनों अलग अलग है तो वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो ये जो सेम पोल है, दोनों पोलों को ही बेसिकली इसके अंदर एक बेस माना जाता है कि एक साइड आप एक चुंबक का एक पोल रखते हैं, दूसरी साइड चुंबक का दूसरा पोल रखा जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे की तरफ अटैक नहीं होते हैं और उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। पहली चीज़ ये। इसी तरह से दूसरी चुंबक का एक और यूज़ किया जाता है जो कि इस ट्रेन को आगे की ओर खिसकाने के लिए, इसको स्पीड देने के लिए यूज़ किया जाता है। यही आपकी बेसिकली एक मैगलेव जो टेक्निक है वो मानी जाती है। फिर बात करते हैं, ये जो ट्रेन है बेसिकली चाइना का जो शेंगडोंग नाम का एक प्रोविनेंस है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर इस ट्रेन का जो वो ट्रायल है वो भी किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा उच्च न्यायालय कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला भारत का पहला जो न्यायालय है वो बन चुका है? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा अभी ये परमिशन दी गई है कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी हियरिंग्स होती है, ये जो भी प्रोसेस वहाँ पर होती है, उन सभी को आप यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो हाई कोर्ट है इसका नया नाम अभी ये रखा गया, इससे पहले हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख इसका नाम था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 25 जो है हाई कोर्ट्स प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैडेट वर्ल्ड चैंपियन 2021 अभी हाल ही में कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के सागर जैगलान और अमन गुलालिया। ये जो दोनों हैं अभी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ये जो है अपनी अपनी कैटेगरी, जैसे कि अमन गुलिया की बात करते हैं तो ये 48 kg की कैटेगरी के अंदर रेसलिंग करते हैं, और जो है सागर जगलान ये जो है अपनी 80 kg की कैटेगरी के अंदर जो है वो रेसलिंग कुश्ती करते हैं, और इन्होंने ये जो कैडेट चैंपियन अवार्ड है वो जीता। और ये जो चैम्पियनशिप है बेसिकली जो अपना बुडापेस्ट है हंगरी, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में अभी हाल में मुख्तार अब्बास नकवी जो है उनको चुना गया, और जो मेन नेता है वो पीयूष गोयल जी है उनको चुना गया है। इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा 2025 तक जो है स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसको बढ़ाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने का आश्वासन किया? सो असम राज्य के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक SPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो स्टार्ट की गई, और LIC के द्वारा आरोग्य रक्षक की शुरुआत अभी की गई है। फिर बात करते हैं स्पेस लाइफ एंड मैटर नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक एक साइंस जर्नलिस्ट हरी पुलकर जी के द्वारा ये लिखी गई है। इसी तरह से बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ के अंदर जो IOC के द्वारा भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ICC महिला एक दिवसीय रैंकिंग के अंदर भारत की मिथाली राज जो है वो टॉप पे रही है। और T20 रैंकिंग की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी शेफाली वर्मा है वो टॉप की है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो भी आज के क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं, और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर दीजिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।